हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैटर इसको बोलते हैं पदार्थ। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है क्लास 9 का, क्योंकि हमको 9th और 10th ही करना है प्रयोगशाला के लिए। तो देखिए, पदार्थ जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हुए चलेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, मैटर इन आर सराउंडिंग, मतलब हिंदी में हो जाएगा ये हमारे आसपास के पदार्थ, इसको लेते हुए चलेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यही है कि पदार्थ क्या है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ क्या है। तो यह लिखा है कि पदार्थ वो हर चीज है जिसके पास दो चीज होना चाहिए। पहला मास, मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, इसको भार बोलेंगे हिंदी में। भार, पहला क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए उसके पास। और दूसरा है ऑक्यूपाइंग स्पेस, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए कि वो जगह घेरती हो, जगह घेरती हो या घेरता हो, घेरती हो। तो वो हर चीज पदार्थ है जिनके पास ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि वो उसका भार होना चाहिए, किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, किसी में भी हो, भार होना चाहिए। उसके पास भार हो मतलब उसका वजन हो, इसको इंग्लिश में मास बोलेंगे। पहला मास, उसके पास मास हो। एंड सेकंड, उसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मतलब आयतन, या वो जगह घेरती हो। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या है, पदार्थ है। इसको ऐसे ही याद रखना। तो पदार्थ क्या नहीं है, मतलब हर चीज का तो भार होगा ना, जो भी आप चीज बोलोगे उसका भार है, जो भी आप चीज बोलोगे वो स्थान घेरती है। तो इसका इसमें तो अब डाउट हो गया कि क्या चीज पदार्थ नहीं है। पहले मैं पदार्थ का एग्जाम्पल दे दूं, पदार्थ क्या क्या है। पदार्थ का उदाहरण मैं अगर दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं, तो जैसे मैं बोलूं ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ, पेन, वो क्या है, पदार्थ है, क्योंकि उसके पास दो चीजें हैं, भार है और वो जगह घेरती है। अगर कहीं भी रखूं तो वो जगह घेरेगी। दूसरा मैं बोलूं लैपटॉप, लैपटॉप के का भी एक निश्चित भार है और वो एक स्थान घेरती है, मतलब उसका वॉल्यूम है, तो वो भी क्या है, पदार्थ है। सिमिलरली आपके आसपास जो भी चीज दिखाई दे रहा है, बुक हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, एवरीथिंग, यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइंग स्पेस या एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस, वो क्या है, मैटर है या पदार्थ है। समझ रहे हो बात। जैसे कोई ह्यूमन है, कोई ह्यूमन है मतलब कोई इंसान है, उस इंसान के पास भी ये दो चीज होता है, उसका उसका एक भार होता है 70 किलो, 60 किलो, 65 किलो, 25-30 किलो, और वो जगह घेरता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से मैटर ही है। आपका बाल का टुकड़ा, जो सर में एक बाल है छोटा सा, उसका टुकड़ा भी मास है एंड वॉल्यूम उसका है, इसलिए वो क्या है, मैटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या एयर मैटर है। मैं लिख लेता हूं एयर, एयर मतलब हवा या वायु। क्या वायु मैटर है, ये प्रश्न है। तो डेफिनेटली हवा को जब आप बैलून में भरते हो तो वो फूलना स्टार्ट होती है। जैसे कि बैलून बनाया मैंने, जैसे ये बैलून है, इसको, ये बैलून है, यहां से इसको हवा फूको आप, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा स्थान। तो मतलब स्थान घेर रहा है, डेफिनेटली स्थान घेर रहा है, ठीक है। और जैसे गैस सिलेंडर है, मतलब ये समझ में आया ना, स्थान तो घेरता है। और जो गैस का सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसा कुछ लगभग होता है, ये सिलेंडर है। अब इसमें क्या भरा है, एलपीजी ही तो भरा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस को ही हम लोग लिक्विफाइड कर दिए हैं प्रेशर लगा के, तो है तो ये गैस। जब ये पूरा भरा होता है तब हैवी होता है, ठीक है। लेकिन जब ये खाली हो जाता है तो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि गैस या एयर, एयर में क्या होता है, मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह घेरता है। इसलिए एयर भी क्या है, मैटर या फिर पदार्थ है। एयर भी क्या है, पदार्थ है, भले वो दिखाई नहीं देता, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो पदार्थ तो है। तो दो चीज आप याद रखना, कि उसके पास मास हो, भार हो, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब वॉल्यूम हो, आयतन हो, तो वो क्या हो जाएगा, मैटर। तो मैटर अब क्या चीज नहीं है, तो उस हिसाब से तो हर चीज मैटर हो गया ना। तो मैटर क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है। तो क्या चीज नहीं, अगर मैं एक ना यूनिसेल्युलर ऑब्जेक्ट की बात करूं, यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अगर मैं एक कोशिकीय जीव की बात करूं तो क्या ये मैटर होगा, एक कोशिकीय जीव, लाइक अमीबा एग्जांपल है, अमीबा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स।
क्या होगा, कोशिकी, एक कोशिकी जीव की बात करूं तो वो क्या मैटर होगा? तो क्या अमीबा है, अमीबा को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो जगह घेर रही है, तो जगह तो घेर रही है मतलब स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या उसका वजन होगा? तो डेफिनेटली उसका वजन होगा, भले एक 1/000000 ग्राम ही सही, लेकिन वजन तो है उसका, वजन तो है, मतलब मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक कोशिकी जीव जीव भी क्या है, मैटर है। तो मेरा क्वेश्चन तो यही है ना कि क्या चीज, वो कौन सा चीज है जो मैटर नहीं है, वो कौन सा चीज है जो मैटर नहीं है? तो वो फीलिंग्स हो सकता है, फीलिंग्स मैटर नहीं है, लाइक फ्रेंडशिप, दोस्ती, फ्रेंडशिप, लव, हेट, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। हेट, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। अगर मैं बोलूं दोस्ती, तो दोस्ती का कितना भार होता है, नहीं होता है, या कितना स्थान घेरती, कुछ स्थान नहीं घेरती, तो फीलिंग्स है, फीलिंग्स है, वो मैटर नहीं है। याद रखना, काउंटर एग्जांपल भी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि वह स्थान जो वह पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वही भार, वजन, जिसको बोलेंगे मास, किलोग्राम में, या इसका ऐसा यूनिट है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम। याद रख लेना, स्थान घेरता है मतलब वॉल्यूम की बात किया जा रहा है, ठीक, इस चीज को याद रखना। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है उसे पदार्थ कहते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में, इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब इनके कुछ भौतिक गुण भी होते हैं हर एक पदार्थ के। तो पदार्थ कणों से बना होता है, ठीक है। तो जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, याद रखना, टाइनी पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कण। कोई भी पदार्थ है, अगर वो पदार्थ है तो दो चीज होगा, उसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा। मतलब मास को अपन क्या बोले, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं कि वो स्थान घेरेगा। तो कोई भी अगर मैटर है तो वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होगा, ये याद रखना, ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर एक सिंगल नहीं होता, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक, एकदम छोटे कणों से मिलके बना होगा। आप अगर एयर भी देखोगे तो एयर के पार्टिकल्स होते हैं। एयर भी ऐसा नहीं है कि आपको एयर ऐसे पार्टिकल दिखाई देगा, एक कण ये हो गया, दूसरा कण दिखाई नहीं देता, वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। ये देखो, ये एयर के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देंगे, और यही एक्चुअल में एयर है, दिस इज एयर, यही एयर है, ठीक। ये सब सिंगल सिंगल जो मैं कण बनाया हूं वही एयर है। और आपको यहाँ पर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये देखो, यहाँ आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअल में खाली स्थान है, वहां कुछ नहीं है, ठीक, वो खाली स्थान है। यही एयर के जो पार्टिकल्स है ना, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, दिस पार्टिकल्स या कण है, वो ऐसे मूव करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते हैं, और यही उसका भौतिक गुण है, ठीक। तो पहले वही सतत नहीं है, याद रखना, वो हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है, ठीक। वो भले ही, अगर मैं सॉलिड में बात करूंगा, भी बात करूंगा इन सब के बारे में, ठीक। तो पहला याद रखना, पदार्थ कणों से बने होते हैं। याद रखना, पदार्थ हमेशा आइसोलेटेड नहीं होगा, वो हमेशा किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना होगा। अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर कंटिन्यू नहीं रहता, वो छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ जुड़ के बना है। याद रखना हर चीज, ये याद रख लेना, इसको लिख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, मैटर सतत नहीं है, इसको याद रख लेना कि वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। अगर ये शुगर का पार्टिकल है, शुगर मतलब शक्कर का पार्टिकल है, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक का पार्टिकल है, तो नमक आप लोग देखे हुए कैसे दिखाई देगा, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है नमक का, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, नमक का साइज ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, वो दिखाई नहीं देगा आपको, आपको तो पाउडर जैसा दिखता है। जब आप नमक लेते हो, टाटा का नमक या कोई सा भी नमक आप देख रहे हो, तो आपको पाउडर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक चट्टान जैसा दिखाई देगा। अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो नमक को, तो आपको एक पत्थर जैसा दिखाई देगा। उसको और तोड़ो, उसको और तोड़ोगे तो भी वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। मतलब पार्टिकल इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आप उसको नेकेड आइज क्या, स्मॉल माइक्रो, मतलब इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन सब से देखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये हो गया पदार्थ। ये दो तीन पॉइंट को याद रखना कि पदार्थ जो है कणों से मिलके बना है, सतत नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इज पार्टिकुलेटेड इन नेचर। याद रखना, मैटर का नेचर कैसा है, पार्टिकल से बना है, कण से बना है, इस चीज को याद रखना, ठीक। दैट इज, हम कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। जो मैटर है वो कणों से बना है, और ये कण अत्यंत छोटे हैं। ये तीन चीज आपको याद रखना, एग्जाम के लिए घुमाने के लिए रखा जा सकता है। अगर प्रश्न आ गया कि निम्न में से क्या सही है,
पहला ऑप्शन होगा पदार्थ कणों से बना है, दूसरा ऑप्शन होगा यह सतत नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें सभी सही हैं। ठीक, तो इस तरह के एक थोड़ा कंफ्यूजन वाले प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक एग्जांपल देख लो, ये ठोस है, ठोस को अपन सॉलिड बोलते हैं, ये लिक्विड हो गया, लिक्विड को हम लोग शायद द्रव बोलते हैं, और ये हो गया गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं। तो देखो अगर एक सॉलिड भी आप लोग देख रहे हो, ये ठोस है, ये सॉलिड को भी अगर आप लोग देख रहे हो, तो ये देखो, ये इसका पहला पार्टिकल हो गया, ये इसका दूसरा पार्टिकल हो गया, ये तीसरा पार्टिकल हो गया, चौथा पार्टिकल, पांचवा, ये आपको किससे दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, बाकी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देने वाला इसके पार्टिकल्स। ठीक, अब इवन जो पार्टिकल है ना, आगे हम लोग उस पार्टिकल को ही एटम बोलेंगे, एटम। ठीक है, एटम को आई थिंक बोलते हैं परमाणु, परमाणु, इन्हीं को हम लोग आगे जाके बोलेंगे परमाणु, एटम। अगर वो एलिमेंट रहेगा, तत्व होगा, अगर वो यौगिक या कंपाउंड होगा, तो उस केस में हम उसको अणु बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, तो ये चीजें हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करना, बिकॉज आपको प्रयोगशाला परिचारक अगर बनना है या साइंस का कोई भी एग्जाम करेक्ट करना है, तो इस साइंस तो क्लियर होना चाहिए ना। ठीक, यहाँ तक आई थिंक मैं मान के चलता हूँ आपको ये चीजें क्लियर है। तो लिक्विड में देखोगे आप लोग, लिक्विड में देखोगे तो यही अणु थोड़े दूर दूर में है, ये देखो यहाँ स्पेस आ रहा है, यहाँ भी स्पेस है, जगह है, यहाँ जगह खाली खाली है, यहाँ जगह नहीं है, ये टाइटली पैक्ड है, इसको ये सब वर्ड याद रखना, टाइटली पैक्ड। टाइटली का मतलब समझते हो आप लोग? टाइट का मतलब क्या होता है? एकदम पास पास, टाइटली पैक्ड, कड़ा, कड़े रूप में पैक्ड है। ठीक है, टाइटली ये क्या है? पैक्ड है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पेस दिख रहा है, ये एक पार्टिकल है, ये कण है, दूसरा कण है, तीसरा कण है, इनके बीच यहाँ स्पेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस, ये वर्ड याद रख लेना, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल स्पेस। कुछ चीजें इंग्लिश करो, क्योंकि कॉलेज में आप अगर बनते हो लैब अटेंडेंट, तो कॉलेज में तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई होती है। ये वर्ड याद रखना, इंग्लिश से भाग डरना नहीं है, यहाँ कमेंट मत करना कि सर आप इंग्लिश यूज कर रहे हो। अरे इंग्लिश हिंदी सब एक ही चीज होता है, समझने की बात है, आप समझो ना। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है मैं बता दूं, कि ये एक पार्टिकल है, ये देखो एक पार्टिकल दिखाई दिया आपको यहाँ पर, और ये दूसरा पार्टिकल है, दोनों के बीच ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस ही क्या कहलाता है? इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब दो पार्टिकल्स या दो कणों के बीच का स्पेस, स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थान। दो कणों के बीच का स्थान को इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक गैस के अणु भरे हुए हैं, परमाणु भरे हुए हैं, समझ लो ये गैस है, तो ये पहला कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया, इनके बीच यहाँ सबको स्थान दिखाई दे रहा है, स्थान दिखाई दे रहा है, तो यही स्थान कहलाता है इंटर पार्टिकल स्पेस, ये वर्ड याद रखना, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा गैस में होगा और सबसे कम सॉलिड में होगा, ये बस वर्ड याद रखे रहना, इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम कहाँ होने वाला है? इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम सॉलिड में होगा, और सबसे अधिक कहाँ होगा? गैस में होगा। लेकिन याद रखना, कभी कभी प्रश्न आता है क्या सॉलिड में या ठोस में इंटर पार्टिकल स्पेस होगा या नहीं होगा, तो आप लिखोगे होगा, होगा ही। ठीक, इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में भी होगा, मतलब ठोस के कण है ना, उनके बीच भी क्या होगा? हल्का स्थान होगा, जैसे ये ठोस दिख रहा है आपको, ये ठोस दिख रहा है, ये ठोस के अणु है, ये ठोस के अणु, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस जरूर होगा, ये वर्ड आप याद रखे रहना, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, तो याद रखना इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम किस में होगा? गैसियस मैटर में, और इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम किस में होगा? सॉलिड में। होगा जरूर, ठीक है, याद रखना होगा जरूर, लेकिन सबसे कम किस में होगा? सॉलिड में होगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में। तो इस तरह से आपको मैटर दिखाई देगा, यहाँ स्पेस थोड़ा ज्यादा सॉलिड के कंपेयर में, यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा। चलिए, तो देखें थोड़ा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैंने बताया आपको कि दो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। जैसे देखो ये सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन बस देखते चलिए, स्क्रीन में आपको ये सॉलिड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, मुझे पता है कमेंट आएंगे, बट मैं पहले से क्लियर करता चलो, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, समझने की बात है, समझिए इसको। अगर आप सॉलिड्स को भी देखोगे, तो ये पहला उसका एक एटम है, मैं बना देता हूँ, देखिए ये एक एटम है,
सॉलिड्स के में भी देखो तो एक एटम है, एटम मतलब कण, ये दूसरा कण है, देखो ध्यान से देखो, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, मतलब इस तरह से बहुत सारे कण होते हैं, कणों की संख्या बताऊंगा अभी कितना होगा लगभग ऑलमोस्ट। अब ये कण हो गए, अब इनके बीच में यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखाई देगा, देखो यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, जहाँ माउस का पॉइंटर देखने का प्रयास करो, यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, या ठीक। तो ये स्पेस है, सॉलिड में भी स्पेस है, लिक्विड में भी आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है, और गैस में तो जगह ही जगह है, हर तरफ जगह है। ठीक, तो पार्टिकल्स के बीच स्पेस होगा, इस चीज को याद रखे रहना। ये देखिए कैसे पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, कोई भी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, पार्टिकल्स जो है, कण जो है, वो हमेशा गतिशील होते हैं, इसको याद रखना। देखिए आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहा होगा, जो लाल लाल जो सर्कल सर्कल है वो सब पार्टिकल्स हैं, और जहां सफेद सफेद दिखाई दे रहा है वो जगह है, हर एक पार्टिकल्स के बीच में जगह होता है, और वो पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होता है। याद रखना, ये 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, कि कण हमेशा गतिशील होते हैं, पार्टिकल्स इज हमेशा किसमें होते हैं, मोशन में होंगे। और दूसरी पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होगा, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो। तो इसको याद रखे रहना, हमेशा गतिशील होंगे, पार्टिकल हमेशा गतिशील होंगे, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो। एयर जो गैस है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा स्पीड होगा, बट सॉलिड के केस में अगर मैं बात करूं, स्पेशली सॉलिड के केस में, तो भी गति होते हैं, लेकिन बहुत माइनर गति होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है सारी चीजों की आपको याद रखना, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ठीक है, अभी कौन से पदार्थ, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और गैस में भी, मतलब ठोस भी, द्रव भी, और गैस भी, तीनों के पदार्थ, चाहे वो ठोसावस्था में हो, चाहे वो गैसावस्था में हो, चाहे द्रवावस्था में हो, सब क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, ये इसको याद रखे रहना। अब उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, अगर गति है तो गतिज ऊर्जा आ गया, काइनेटिक एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 हाफ mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब हिंदी में बता दूं, मास को हम लोग क्या बोले थे, द्रव्यमान, तो यहाँ लिख देता हूं 1/2 द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग। ये सब सूत्र भी याद रखे रहना भैया, सब याद रखो आप लोग। ठीक, ये वेग सूत्र, ये 2 से 3 सूत्र है। देखिए अभी क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ कमेंट्स आए थे क्लास नहीं क्यों नहीं हो रही है, तो रीजन ये है कि थोड़ा इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में थोड़ी हमारी ड्यूटी लग जाती है, सो इस वजह से थोड़ा बिजी हो जाते हैं, शेड्यूल फंसा रहता है, सो इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी, अभी छुट्टी 1-2 दिन, तो देखते हैं और मैनेज करेंगे रात वात में। ठीक है, लाइव क्लास लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स नहीं है अभी, किस टाइम में आप रिकॉर्डिंग मतलब क्लास ले पाऊंगा, तो हो सकता है रिकॉर्डेड क्लासेस का ही कुछ करें। ठीक है, समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए, जो जो मेन मेन टॉपिक है वो सब मैं ले लूंगा, और अभी तो पूरी अपनी साइंस की बुक भी निकाला हूँ, पुरानी पुरानी, तो ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, सूत्र हो गया काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा हिंदी में बोलेंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखना, हाफ mv स्क्वायर, m मतलब द्रव्यमान, और v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेग का घात 2। इसका एसआई यूनिट, सबका एसआई यूनिट भी लिखते चल रहा हूं मैं, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक है इसका, क्या था, एक सेकेंड याद रखो, जूल, क्या है, जूल। मास का क्या होता है, किलोग्राम, मास का क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी या वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड, ये सब तो हिंदी इंग्लिश एक ही चीज है ना। वेग का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, हिंदी में बोलेंगे ऐसे। ठीक है, मीटर पर प्रति सेकंड, सबको याद रखे रहना। अच्छा चलो वापस आते हैं यहाँ पर आते हैं। देखिए अब गतिज ऊर्जा की बात हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो ही चुकी है, तो यहाँ कुछ आपके साथ क्लियर कर दूं। काइनेटिक एनर्जी डिप का सूत्र क्या है, मास होना चाहिए और वेलोसिटी का वर्ग। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि सॉलिड के कण ज्यादा गतिशील है, लिक्विड के कण ज्यादा गतिशील है, कि गैस, तीनों में चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसके कण ज्यादा गतिशील है, ये मुझे थोड़ा कमेंट कमेंट करके बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसके कण ज्यादा गतिशील है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि गति सबसे किसकी होती है, गैस की, गैस के कण सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, गैस के कण अधिक स्पीड होती है, इनकी स्पीड अधिक है, तो मतलब स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत अधिक है, इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्स है, और इसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम है। ठीक, इसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, गैस की,
गैस के जो पार्टिकल है, गैस के जो कण हैं, उनकी वेलोसिटी या वेग अधिक है, सबसे अधिक है। मैक्स लिखा ना मैंने, यहाँ पर मैक्स लिख दिया है, अधिकतम है। और इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी भी इसका मैक्स होगा, याद रखना, लिख लो भाई, लिख लो, एग्जाम में आता है। काइनेटिक एनर्जी किसका मैक्स होगा? गैस का, गैस के कण का। और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसका होगा? तो ठोस का, क्योंकि उसके पार्टिकल मोशन में कम है, बहुत कम स्पीड है, केवल हिल रहे हैं, इस तरह से वाइब्रेट होते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसपे सॉलिड के पार्टिकल केवल वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये गैस, ये मेरे ख्याल से लिक्विड हो जाएगा, इसके कण थोड़े ज्यादा मोशन में है। एक सेकंड दिखा देता हूँ आप लोग को थोड़े, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिड केवल वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल केवल वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड थोड़े ज्यादा वाइब्रेट मोशन में है, और गैस के कण तो एकदम मैक्सिमम मोशन में है। गैस का देखो तो कितना मोशन में है। तो ज्यादा मोशन, मोशन मतलब गति, ज्यादा गति तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, याद रखना इस चीज को, ज्यादा गति मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अगर सॉलिड देखोगे, सॉलिड के पार्टिकल केवल वाइब्रेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक कण है और ये दूसरा कण है, ये इनमें केवल क्या हो रहा है? वाइब्रेशन ही हो रहा है, एक वाइब्रेशन जैसा हो रहा है, ज्यादा मोशन नहीं है। जिसमें ज्यादा मोशन होगा, ज्यादा मोशन तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना, गैस के पार्टिकल में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होते हैं। ये सब चीज को लिखो यार, यही सब तो प्रश्न बनाएंगे, बेसिक्स हैं ये सब चीज, ठीक। तो गैस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और सॉलिड्स में एकदम कम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। देखिए, मैं साइंस, मेरा एमएससी है, तो मुझे साइंस के बारे में गहरा नॉलेज है, मैंने 10-12 साल पढ़ाया भी है साइंस, ठीक, 11 12 9 10, सो दैट मैं कह सकता हूँ कि साइंस के प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं ये मुझे अच्छे से पता है। सो आप लोग जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उस चीज को एटलीस्ट नोट करते चलो, ठीक। काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा है? गैस में। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किस में है? सॉलिड्स में। रीजन क्या है? कि इसके पार्टिकल ज्यादा स्पीड में है, मतलब इनकी वेग ज्यादा है और इनकी वेग एकदम कम है, ठीक है। इन सब चीज को आपको याद रखते चलना है, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वही क्या? इंटर पार्टिकल स्पेस। यही क्या चीज बात कर रहा है? इंटर पार्टिकल स्पेस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर, वही हिंदी में वही याद रखना, हिंदी में क्या है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों में होगा। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पदार्थ के कण आकर्षित, मतलब ये बल है, बल मतलब फोर्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। बल मतलब पदार्थ का एक कण दूसरे कण को क्या करता है? आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है, लिख लेना। रिपेल नहीं करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब आकर्षित बल होगा। कैसा बल होगा? आकर्षित बल, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। ये देखिए, मैं आपको वापस आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ये कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये पहला कण है, ये पहला कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है। इन कण के मध्य, इन कणों के मध्य एक बल है जो कि आकर्षित बल है। आकर्षित बल का उदाहरण हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल ना। गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रही है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? चीजों को खींचता है। उसी तरह इनके मध्य भी जो बल है वो कैसा बल है? अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब आकर्षित बल है। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है इनके मध्य, मैं आपको बता रहा हूं इनके मध्य कैसा फोर्स लग रहा है? आकर्षित फोर्स लग रहा है, आकर्षण। वैसे एक तरह से बोल भी सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जैसा ही है। बताऊंगा जब ग्रेविटी चैप्टर आएगा तब उसको अपन आगे पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है, ठीक। आकर्षण बल हमको कैसे पता चला कि आकर्षण बल है? क्यों? ठीक, क्यों, कैसे हमको समझ में आ रहा है कि आकर्षण बल है? जैसे आप देखोगे, ये जो वो है ना, ये कण है, ये दूसरा कण है। ये पहला हो गया, सबसे एंड में है, ये दूसरा है। ये एंड वाला ऐसे भागना तो चाह रहा है, क्योंकि पार्टिकल मोशन में हमने पढ़ा कि सारे कण क्या है? गतिशील है। तो ये भागना चाह रहा है, लेकिन ये पहले वाले कण को दूसरा कण अपनी ओर खींच रहा है, मतलब दूसरा कण एक दूसरे को खींच रहे हैं। पहला वाला दूसरे को खींच रहा है, दूसरा वाला पहले को खींच रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मान लो 5वां नंबर का है, तो 5वां नंबर भी पहले को खींच रहा है। ये 8वें नंबर का है, 6वें नंबर का है, ये भी इसको खींच रहा है। मतलब पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को खींच के पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी समझ में आया? अदरवाइज भाग जाते हैं, अदरवाइज भाग जाते हैं। सिमिलर लिक्विड में भी ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या है? पकड़ के रखे हुए हैं।
फिर भी ये मोशन में तो होते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल भी एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। इसलिए ये कंटिन्यूअसली कैसे है, गतिशील है, मोशन में है। ठीक है, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रखना, सॉलिड में मैक्सिमम होगा, यहाँ सॉलिड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा फोर्स, और गैस में यही आकर्षित बल सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम सबसे कम होगा। भले सबसे कम है लेकिन गैस में है, याद रखना। गैस में भी, गैस के केस में भी क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षित जो बल है वो क्या है, होता है, इसको आपको याद रखना है। सॉलिड में सबसे अधिकतम होगा, ठीक, अधिकतम है इसलिए चिपके हुए हैं एक दूसरे से, और गैस में ये आकर्षण बल सबसे कम है इसलिए एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है। बाकी तो ये सब चीजें मैंने बता दी है आप लोग को कि ये कंटिन्यूअसली मोशन में है। ओके, देखिए कंटिन्यूअसली मोशन में है, इनके बीच बल देखो, यहाँ जो बल है आकर्षण बल, ये पार्टिकल और दूसरा के बल, ये बल बहुत स्ट्रांग है, आकर्षण जो बल है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपस में चिपके हुए हैं। जो ये सबसे एंड में है ये भी चिपका हुआ है, लेकिन गैस के पार्टिकल से, ये एक पार्टिकल इधर उधर उधर भाग रहा है, ऐसे करके मोशन कर रहा है, क्योंकि आकर्षण बल बहुत कम है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सब चीज वही इंग्लिश में लिखा है, वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैंने आपको बताया। ठीक है, इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं इसी चीज को। आकर्षित जो बल है उसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स differs from one substance to another। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या बोल रहा हूँ हिंदी में बता देते हैं। जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का पेन है, ये प्लास्टिक का पेन है, ठीक है, पेन है प्लास्टिक का। मेरे पास एक लोहे का रॉड है, ये एक लोहे का रॉड है, ठीक है, आयरन से बना हुआ है, और ये प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। अब आपको मैं बोला इसको तोड़ दो, तो प्लास्टिक को आप आसानी से तोड़ दोगे, आयरन को तोड़ने के लिए आपको मशीन्स का उपयोग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा आरी वारी से, बट प्लास्टिक को अपने हाथ से तोड़ लोगे। क्यों भाई, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो कड़ से मिलके बना है और कड़ आपको एक दूसरे को चिपका के रखा हुआ है, तो आपको तोड़ने के लिए जितना ये बल लगा रही है उसके अपोजिट में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ना, इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हम लोग अभी देखे थे, आई थिंक हिंदी में क्या बोला था, कणों के बीच जो आकर्षित बल है, कणों के बीच जो आकर्षित बल है, वो अगर जितने भी न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उससे आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी ये पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो ये बोला जा रहा है कि ये मैटर टू मैटर डिफर करता है। जैसे प्लास्टिक जिस मैटर से मिलके बना है, आयरन जिस मैटर से मिलके बना है, आयरन जो है, या जो आयरन मतलब लोहा जो है, उसके पार्टिकल्स के बीच ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे ये पार्टिकल, आयरन का पहला पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं अपनी ओर, ध्यान से समझना, एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं। तो इनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है देन प्लास्टिक। प्लास्टिक तो आसानी से दूर हो जाएंगे, ये पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, थोड़ा जोर से खींच दो एक दूसरे को तो प्लास्टिक टूट जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच जो बल है वो डिफर करता है। ठीक है, जैसे आयरन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन प्लास्टिक। फिर आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूजन, अगला चीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण बोलते हैं, विसरण। वैसे मैं हिंदी भी बोलूंगा तो भी समझ में नहीं आने वाला, इंग्लिश बोलूं तो भी समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वर्ड इंग्लिश में याद रख लो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हिंदी में विसरण बोलते हैं, बहुत लोग समझ गए होंगे, बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा विसरण क्या है। अब मैं आपको डिफ्यूजन बताने का प्रयास करता हूँ एक एग्जांपल से। एक ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर ही है, समझ लो घर ही है, ये मेरा घर है। अब एग्जैक्टली नक्शा तो नहीं बना सकता, ये मेरा मान लो पूजा कमरा है या किचन है, पूजा कमरा है या किचन कुछ भी बोल लो, दोनों से खुशबू आती है क्योंकि। ठीक, अब ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, ये मेरा रूम है। अगर किचन में कोई अच्छा खाना बन रहा है या कोई पूजा कर रहा है तो अगरबत्ती जल रहा है, दोनों से सुगंध निकलेगी, अगरबत्ती जल रहा है या खाना बन रहा है, तो उसका जो सुगंध है, खुशबू है, वो मेरे रूम तक आ जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है,
किचन में है ना, किचन में खाना बन रहा है, उसका खुशबू मेरे घर, मेरे रूम को छोड़ दो, जो बगल में किसी और का भी घर है वहां तक खुशबू जा रहा है, जैसे पनीर बन रहा है, तो उसकी खुशबू पूरे आसपास के घर तक भी जा रहा है, अगल बगल के घर तक भी जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि गैस तो यहाँ पर है ना, किचन में है, गैस तो किचन में है, वो पूरे रूम तक या दूसरे घर तक कैसे जा रहा है? तो इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन जरा मैं लिख दूं यहाँ पर, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन है। थोड़ा हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ। जो कण है, हमको पता है कि जो गैस के कण है वो ज्यादा गतिशील, अभी देखा था हमने, है ना, गैस के जो कण है वो ज्यादा गतिशील है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया जा रहा है, ये परफ्यूम का बॉटल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा बॉटल है, ये परफ्यूम का बॉटल है। अब परफ्यूम का ढक्कन अगर हम लोग खोल दें, तो ये परफ्यूम के पार्टिकल्स ना ऐसे बाहर निकलना चालू करते हैं, क्योंकि मोशन में है, ऐसे बाहर निकलना चालू करेंगे एकदम। और ये जो नीले नीले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो गैस के पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है? एयर्स के पार्टिकल है, ये सब एयर्स के पार्टिकल है। और जो हरे हरे आपको दिखाई दे रहे हैं वो परफ्यूम के पार्टिकल है। तो परफ्यूम्स क्या क्या है, गैसेस स्टेट में होता है। जो एक ऐड आता है ना, परफ्यूम में गैस है, मेरा परफ्यूम में गैस नहीं है, कुछ फॉग का ही ऐड आता है, तो हो ही नहीं सकता, हर एक परफ्यूम में गैस होता है, याद रखना। अब वो गैस को लिक्विड कैसे बना देते हैं, वो उसको कंप्रेशन से बनाया जाता है, हम आगे देखेंगे उसको। लेकिन हर चीज, परफ्यूम हमेशा गैसेस स्टेट में होगा, इस चीज को इसको याद रखना है। अगर वो गैसेस स्टेट में नहीं होगा तो खुशबू कम देगा। अच्छा, बात समझ लें। अब ये आपको हरे हरे वो जो दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स, ये जो हरे हरे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए। क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया। मैं थोड़ा रोक देता हूँ पार्टिकल्स को, ताकि अपन इसको देख सके। यहाँ एक पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, गैस परफ्यूम का एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या हो गया, वायुमंडल में चारों तरफ क्या हो गया, फैल गए। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विसरण। विसरण मतलब फैलना, डिफ्यूजन। वो क्या हो गया, पार्टिकल्स डिफ्यूज्ड हो गए। ठीक है, समझ गए इस चीज को? सेम चीज, यही सेम चीज होता है जब घर में खाना बन रहा है या अगरबत्ती जल रहा है, यही सेम चीज होता है। ठीक है, यही सेम चीज। जैसे यहाँ पर अगर किचन है, यहाँ घर में खाना बन रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ खाना बन रहा है, अगर यहाँ खाना बन रहा है, तो जो खाना जो बन रहा है उससे गैस निकल रहा है। तो जो गैसीय सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, अपना स्थान बदलते हैं ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है, जो खुशबू है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा ज्यादा है, तो हमेशा विसरण होगा ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। ये डेफिनेशन याद रखें ना, क्योंकि ये भी प्रश्न बनता है कि डिफ्यूजन हमेशा कैसे होता है। तो डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ये सब चीज वर्ड याद रखे रहना, बिकॉज यही सब प्रश्न बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे, ये परफ्यूम का बॉटल है, इस परफ्यूम की बॉटल में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, परफ्यूम का खुशबू वाला। तो यहाँ पर कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, हायर है। हायर मतलब अधिक मात्रा है, हायर है। और यहाँ पर कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन है। मेरे लैपटॉप में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हैंग हो रहा है बार बार। दिख रहा होगा आई थिंक आप लोग को, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर मतलब कम है, कम मात्रा है। तो हमेशा मूवमेंट कैसा होगा, ज्यादा से कम की तरफ। ये लिख लेना, ये सब प्रश्न है, ज्यादा से कम की तरफ इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है। तो ये डिफ्यूजन है। जैसे देखो, मैंने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का एक स्टेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक वाटर है, और वाटर में हमने कोई इंक डाल दिया, ये इंक है, ठीक है, इंक डाल दिया, इंक डाल दिया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ देखोगे जहाँ मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, हाई कंसंट्रेशन है। अभी क्या हो रहा है, फैलना चालू हुआ, एक कण इधर जाएगा, एक कण इधर जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ये कण गया 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 गया, पूरा फैल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पानी कैसा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, पूरा पानी लाल हो जाएगा। तो क्योंकि हर तरफ फैल गए, ये देखो, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गया, इसको ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन का जो दर है, या विसरण का जो दर है, या रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्स किस में होगा? अब आप लोग ही कमेंट करके बता दो, किसमें विसरण की दर अधिकतर किसमें होगा, गैस में होगा, लिक्विड में होगा, या सॉलिड में होगा? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन तो आई थिंक क्लियर होगा ना यार। ये चीज वर्ड याद रख लेना कि कैसा मूवमेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ये अगरबत्ती मैंने जलाया, तो यहाँ पर एक गैस का गुब्बारा बन जाता है, एकदम गैस का एक बादल, गुब्बारा तो नहीं, बादल बन जाता है, ऐसा गैस का बादल। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। और यहाँ बाकी पूरे कमरे में या अगल बगल के रूम में लो है, या है ही नहीं, जीरो है। तो ये हाई से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, लो की तरफ ऐसे मूव करेगा खुशबू, ये धुआं।
ठीक है, ये इस तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना है मुझे, डिफ्यूजन की दर को मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर राइज करूंगा, तापमान क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ठीक है, याद रखना, क्या करूंगा, टेम्परेचर को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है, याद रखे रहना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब घर में खाना बन रहा होता है उसी टाइम खुशबू ज्यादा आएगा, और थोड़े टाइम 2 घंटे 3 घंटे में जब खाना ठंडा हो जाता है खुशबू आना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, विसरण कब अधिक होगा, जब गर्म होगा, टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर में विसरण बढ़ेगा, लो टेम्परेचर में विसरण कम हो जाएगा, और अगर जितना आप ठंडा करते जाओगे विसरण उतना ही कम रहेगा। अगरबत्ती से खुशबू कम आएगी, अगर अगरबत्ती जल रही है तो ज्यादा खुशबू आएगी। समझ रहे हो, अगर आप परफ्यूम लगाते हो और परफ्यूम लगा के लद्दाख चले जाते हो, लद्दाख में बहुत ठंड है ना, 0 से कम होता है टेम्परेचर, तो वहां आपको अगल बगल में खुशबू कम आएगी। लेकिन परफ्यूम लगा के आप डेजर्ट चले जाओ, रेगिस्तान वाले इलाके में जहाँ ज्यादा गर्मी है, या तमिलनाडु चले जाओ, साउथ में चले जाओ, तो वहां आपका परफ्यूम का खुशबू ज्यादा दूर तक फैलेगा। समझ गए इस चीज को, तो यही क्या है, डिफ्यूजन है, नॉर्मल सा चीज है। ठीक है, जैसे देखो कैसे डिफ्यूज हो रहा है पार्टिकल, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर अब थोड़ी देर में पूरा फैल गया, देखो पूरे कमरे में फैल गया, कण क्या है, पूरे फैल गए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, सॉलिड में सबसे कम होगा और गैस में सबसे अधिक होगा, इस चीज को याद रखे रहना, सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे अधिक डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए जो खुशबू वाली चीज होती है जनरली गैस रखा जाता है, सॉलिड नहीं रखा जाता। जैसे कि जो परफ्यूम वगैरह है, अगर उसको सॉलिड लगा, परफ्यूम तो सॉलिड लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ भी चीज, जैसे कुछ कमरे में भी अपन एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर जो होता है ना, उसको भी हम लोग गैस रखते हैं, स्प्रे रखते हैं, ताकि वो चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर की बात चल रही है, इसको अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, काफी लंबी वीडियो भी हो गई होगी, आई थिंक 30 मिनट से ज्यादा हो गया, इनको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझा दूंगा ये सब चीज को। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना आप लोग। अगर ऐसा लगता है ना कहीं पर डाउट आ रहा है कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो कमेंट करना। ठीक है, अभी शायद मेरा व्हाट्सअप बंद होगा, अभी मैंने बंद करके रखा है उसको, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। बाकी ये टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।